नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। हम सब जानते हैं कि देश भर में लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शहर ऐसा भी है जहां ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी बन चुकी है। सुबह कोचिंग टाइम टेबल से शुरू होती है और रात रिवीजन के साथ खत्म होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। यहाँ छोटे कमरों में बड़े सपने पलते हैं और हर गली में बस एक ही चर्चा होती है, कब है अगला एग्जाम। सुबह की पहली किरण के साथ पटना जागता नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर देता है। भीड़ से भरी कोचिंग गलियां, हाथों में किताबें, कंधों पर बैग और चेहरों पर एक बड़ा सपना, यही है पटना की नई पहचान। बिहार की राजधानी पटना और इस शहर में खासकर एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है। वो है यहाँ के स्टूडेंट्स, आंखों में सपने, उम्मीदें और भविष्य की राह तलाशते ऐसे युवाओं से हम आपको मिलवाने ले चल रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि भविष्य में वो भारत को कौन सा रूप देने वाले हैं। छोटे छोटे कमरों में चलती क्लासेस, भरी हुई लाइब्रेरियां और देर तक जलती स्टडी लैंप्स, ये सब बताते हैं कि इस शहर में सिर्फ जिंदगी नहीं, सपने गढ़े जाते हैं। पटना के इन्हीं दर्जनों संस्थानों में से एक है ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी पटना, जहां हर दिन सैकड़ों छात्र अपनी मंजिल की तैयारी में जुटे रहते हैं। क्लासरूम की हर लाइन, हर नोट, हर टेस्ट बन जाता है सफलता की तरफ बढ़ता एक कदम। 4 बच्चा से शुरू किए और फिर वही 40 कर दिया। और फिर रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, स्टार्टिंग से ही जो है रिजल्ट, मेरा फोकस रहा है रिजल्ट। रोशन आनंद ने सुपर 30 कॉन्सेप्ट पर आधारित एक खास हॉस्टल बनाया है, जहां 30 छात्रों पर वो लगातार नजर रखते हैं, उनसे मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं और आगे की रणनीति तैयार करवाते हैं। ये माहौल छात्रों को कठिन दौर में भी मजबूत बनाता है। हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ का एनवायरनमेंट। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको इच्छा नहीं है पढ़ने का, तो आप नहीं पढ़िएगा। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको इच्छा रहे या न रहे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी भीड़ में एक चेहरा है मोनू शर्मा। सीमित संसाधन लेकिन सपने बेहद बड़े। सुबह कोचिंग, दिन में स्वाध्याय और शाम को नोट्स व किताबों की तलाश, यही है मोनू की रोजमर्रा जिंदगी। पुलिस मेरा बचपन से ही सपना है और मेरे पीछे जो मेरे सीनियर भैया हो गए, ये देख रहे हैं, ये लोग सक्सेस हुए हैं, तो हम इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं और बनकर ही रहूँगा। चाय की दुकानों पर होने वाली हंसी मजाक और दोस्तों की छोटी छोटी बातें, ये सब थकान को मात दे देती हैं। यहीं से मिलती है नई ऊर्जा। पटना की सड़कों, गंगा घाट, लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ते छात्रों के दृश्य इस संघर्ष की गहराई को दिखाते हैं। कई छात्र घर से दूर किराए के कमरों में रहते हैं। सीमित साधनों में गुजारा करते हुए ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो इन छात्रों के संघर्ष की गहराई को दिखाते हैं। कमरा छोटा हो सकता है, साधन सीमित हो सकते हैं, पर सपने असीमित हैं। ये हम कह सकते हैं कि लड़की एक जनरेशन को शिक्षित करेंगे, लेकिन लड़कियां 2 जनरेशन को शिक्षित करती है। इसलिए लड़कियों को बेहतर शिक्षा और बेहतर एजुकेशन तो देना जरूरी है। पटना के इन युवा चेहरों की कहानी सिर्फ परीक्षा की तैयारी की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, त्याग और आत्मविश्वास की कहानी है। और उनकी मुस्कान बताती है, सपने जितने भी बड़े हों, हौसला हो तो राहें खुद बनती चली जाती हैं। खेती अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं, ये स्टार्टअप बन चुकी है और हरियाणा